हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अभी इसको हम लोग एक समझेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे काम करता है, और उसके साथ साथ अभी ये क्यों चर्चा में बना हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो क्या है। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक इंटर गवर्नमेंटल एक निकाय है, यूनिट है। ठीक है, मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली जो है ना, उसके अंदर एक इंटर गवर्नमेंटल यूनिट है जो कि दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और उसके संरक्षण को मजबूती करने के लिए जिम्मेदार है। इस परिषद का गठन 2006 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको किया गया था। मानवाधिकार हेतु उच्चायुक्त का कार्यालय जो है वो मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में काम करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य की अगर हम लोग बात करें तो इसके सदस्य टोटल 47 है, यानी इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों देशों से मिलकर हुआ था, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में भागीदार राज्यों के योगदान के साथ साथ इस संबंध में भी उनके द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञा या उसका प्रतिबद्धता जो है उसको भी ध्यान में रखता है। परिषद की सदस्यता की बात करें तो एक जोग्राफिकल ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि देश के मतलब दुनिया के सभी देश के लोग इसमें शामिल हों। अफ्रीकी कंटिनेंट जो है, अफ्रीकी देश है, उसमें से 13 सीट हैं। एशिया प्रशांत देश जो है उसमें से 13 सीट हैं, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश से 8 सीट हैं। पश्चिम यूरोपीय और अन्य देशों से 7 सीट हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों से 6 सीट हैं। परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 3 साल का होता है, और लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद में कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए योग्य नहीं होता है। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, जो कि प्रस्ताव वो मतलब पारित नहीं हो पाया, गिर गया। मैटर क्या था? चीन की उइगर मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार को लेकर जो वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी देश है, उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन कल उस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में पर्याप्त वोट नहीं मिले और उसे खारिज करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि भारत इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। भारत के साथ साथ और भी कई देश हैं जो कि इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि भारत चीन के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया है, भारत कभी भी कंट्री स्पेसिफिक रिसोल्यूशन यानी किसी देश विशेष प्रस्ताव में विश्वास नहीं जताता है। कहा गया कि भारत हमेशा से ही मानवाधिकारों का सम्मान करता है, और भारत यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में इस मुद्दे पर वोट ना देना उसके पुराने स्टैंड के अनुरूप है, जहां स्पष्ट कहा गया है कि कंट्री स्पेसिफिक रिसोल्यूशन कभी भी मददगार साबित नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में भारत का यह स्टैंड है कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है।